अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास वीएसए का 6th रिकॉर्डेड सेशन है। 6th, अच्छा ये कल का लिखा हुआ, ये 7th है, ठीक है। 7th 7th सेशन है। अभी तक हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे ही हैं और आज हम लोगों ने लास्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। असल में ये वैसे हम लोग तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी उसके टेस्ट पे थे, ठीक है, उसके टेस्ट स्टडी कर रहे थे ना। आज जो हम लोगों ने देखना है वो टेस्ट भी नहीं है, वो एक किस्म की कंफर्मेशन है। अभी तक जो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख चुके हैं, दीज आर कौन कौन सी है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्लाइमेटिक एक्शन बार को देखा, और फिर शेकआउट कैंडल देखी। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने 2 बार रिवर्सल देखा, अप्रोच वर्सेस रिजल्ट और एब्जॉर्प्शन कैंडल जो हमारे पास टॉप पे बनती है। और आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा नो सप्लाई कैंडल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है शेकआउट कैंडल के साथ, मैं इसको मेंशन कर लेती हूँ, दैट इज मॉर्निंग स्टार। ये आपके पास एक वो है ना, टेस्ट है, ठीक है। जब क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाता है उसके बाद अगर आपको शेकआउट या मॉर्निंग स्टार मिलता है तो ये आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। सो दीज आर योर टेस्ट। और ये जो आज हम लोग देखेंगे वो होगा एक कंफर्मेशन है किस्म की, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेड ना भी करें तो कोई मसला है नहीं, बाकी जो टेस्ट है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, जैसे कि क्लाइमेटिक एक्शन बार, शेकआउट कैंडल्स, और सबसे जो बेस्ट है वो है 2 बार रिवर्सल। 2 बार रिवर्सल, क्लाइमेटिक एक्शन बार, इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो वेरी हाई होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है ये दोनों, ठीक है। सो अच्छा, अभी हम लोग जो है नो सप्लाई कैंडल पे आ जाते हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है, जो आज साइन ऑफ स्ट्रेंथ का लास्ट टॉपिक है, दैट इज नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। दिस इज 6th, ओके। दिखाई तो दे रहा है ना, ओके। सो ये नो सप्लाई कैंडल को आज देखना है, जो एक किस्म की कंफर्मेशन होती है। कैसी कंफर्मेशन होती है, देखो आपको जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक हो गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे कोई साइन, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाता है। ये जो हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखे थे ना, यहाँ पे आपको कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाता है। आपको या तो मिल जाता है क्लाइमेटिक एक्शन बार, या आपको मिल जाता है शेकआउट कैंडल। ये देखिए इस एरिया में जब आपको या तो कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार दिख जाए विद हाई वॉल्यूम, आप लोगों को पता है जो भी पूरे कंडीशन के साथ, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला, कोई शेकआउट मिला, कोई 2 बार रिवर्सल, कोई आपको बस सबसे बेस्ट ही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कैंडल यानी कोई भी साइन मिल जाता है स्ट्रेंथ का, उसके बाद प्राइस क्या करती है, रेंज करती है। यानी ये आपको साइन तो मिल गया ना, यही पे आपको पता चल गया, आपने वॉल्यूम को भी चेक किया, आपकी जो भी कंडीशन थी वो पूरे हैं यहाँ पे, आपको पता चल गया कि यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना है, ओके, ठीक है। तो फिर प्राइस क्या करती है, रेंज करती है, ठीक है। प्राइस रेंज करती है और आपको एक कैंडल देती है जिसको हम कहते हैं नो सप्लाई कैंडल। तो जब ये नो सप्लाई कैंडल बन जाती है, ये असल में आपको कंफर्म कर रही होती है कि प्राइस ने अभी वाकई ऊपर ही जाना है, प्राइस ने इस लेवल से नीचे नहीं आना है, प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नो सप्लाई कैंडल। ये फिलहाल मैंने सिनेरियो बता दिया कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अभी ये जो नो सप्लाई कैंडल है ये किस वॉल्यूम के साथ बनेगी, कैसा होगा, वो हम वहां पे देख लेंगे, ठीक है। वहां पे एक दफा फिर से मैं सिनेरियो समझाऊंगी। तो यहाँ पे ये असल में आपका एक कंफर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर ये 2 बार रिवर्सल बना है, ठीक है, मिसाल में देख। तो 2 बार रिवर्सल के आपने कंडीशंस देखे, उसका वॉल्यूम जो सेल की कैंडल थी उसका हाई वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट कैंडल थी जिसने इसको इनकर्व किया तो उसका छोटा वॉल्यूम है, ठीक है। तो कंडीशंस पूरे हैं। प्राइस ने रेंज किया, ठीक है। रेंज करने के बाद आपको कौन सी कैंडल दे दी, नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। और ये असल में एक छोटी कैंडल होती है, छोटी कैंडल होती है, सेल की कैंडल होगी, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया पड़ा था, क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको सेल की कैंडल मिलेगी, ठीक है। शेकआउट कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, आपको रेड कलर की भी मिल सकती है, ग्रीन कलर की भी मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जूम आउट, ठीक है, ये दे रहा है। तो इसी तरीके से 2 बार रिवर्सल में हम लोगों ने क्या देखा था, एक आपको सेल की कैंडल विद लो विद हाई वॉल्यूम, और जो बाई की कैंडल मिलेगी वो आपको लो वॉल्यूम से मिलेगी, ठीक है। फिर एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास जो कैंडल होगी वो किस कौन से कलर की होगी, वो वही सेम सिनेरियो तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में जैसे हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार में होता है यानी सेल की कैंडल होती है, ठीक है। फिर आपके पास एब्जॉर्प्शन कैंडल थी जो किस कलर की होती है, बाई की कैंडल होती है, ग्रीन कलर की कैंडल होती है। नो सप्लाई कैंडल आपके पास हमेशा एक रेड कैंडल होगी, सेल की कैंडल होगी, ठीक है। सेल का नाम है इसलिए ले रही हूँ क्योंकि
किसी ने जो भी बाई की कैंडल्स होती है वो किस कलर की सेट की हुई होती है, सेल की कैंडल किस कलर की सेट की हुई होती है। सो जो आपके पास नो सप्लाई कैंडल होगी वो आपके पास सेल की कैंडल होगी, ठीक है। और असल में ये कंफर्मेशन है, आपको बता दें कि किस तरीके का ये कंफर्मेशन होता है, ये कैसे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगी सेल की कैंडल, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक लो स्प्रेड कैंडल होगी, ठीक है, यानी एक छोटी सी कैंडल होगी, बिल्कुल टाइनी सी, ऐसे ये जो बनाई हुई है ना मैंने, ठीक है, ऐसी कैंडल होगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसी कैंडल होगी आपकी। और इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है इसका वॉल्यूम या तो बिल्कुल डेड होगा, ठीक है, डेड वॉल्यूम मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने, देख लेते कौन कौन से वॉल्यूम्स है, ठीक है। या तो जो भी उसके आगे फर्स्ट उससे पहले जो 2 प्रीवियस कैंडल थी उससे इसका वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है। फिर से अगेन मैं बता रही हूँ, या तो इसका डेड वॉल्यूम होगा, ये वाली जो कैंडल यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना बिल्कुल टाइनी सी कैंडल होगी, ठीक है, सेल में ऐसी आपको कैंडल देखने को मिलेगी। तो उसका जो स्प्रेड जो है वो बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है, टाइनी कैंडल होगी, सेल की कैंडल होगी, टाइनी सी कैंडल होगी, स्प्रेड उसका छोटा होगा और डेड वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम उसका बिल्कुल डेड होगा। या तो डेड होगा, या फिर उससे पहले जो 2 प्रीवियस कैंडल है उससे इसका वॉल्यूम छोटा होगा, उससे पहले 2 आने वाले जो 2 पहले कैंडल्स है ना उससे इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है, ठीक है, ये छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कैंडल है ये जो बनेगी हम लोगों ने करना क्या है, ओ सॉरी, तो इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ये लिखी हुई, ठीक है, पहले कुछ ज्यादा ही जूम नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि एक तो हमेशा ये सेल की कैंडल होगी, दूसरा इसकी जो बॉडी वो बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है, लो स्प्रेड कैंडल होगी, तीसरा इसका जो वॉल्यूम है वो डेड वॉल्यूम होगा, ठीक है। या तो इसका जो वॉल्यूम है वो पिछले आने वाले जो 2 कैंडल्स है उनसे छोटा होगा, ठीक है। अभी जरा वहां पे आ जाते हैं कि ये जब बनेगी तो हम लोगों ने कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज को देखना है, कौन से टेस्ट को देखना है, ठीक है। सो अभी जरा इसको देख लेते हैं, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसका ट्रेडिंग सिनेरियो देखना है, ठीक है। इसको ट्रेड ना भी करे तो कोई बात है नहीं, ठीक है, इससे पहले आप बहुत बेस्ट टेस्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये ऐसी कैंडल होती है, ये जो आपकी कैंडल है, दिस इज योर नो सप्लाई कैंडल। ये जो नो सप्लाई कैंडल होती है ये आपको ये शो करती है कि अभी और मजीद सप्लाई नहीं है, यानी सप्लाई कब होता है, सप्लाई तब होता है ना जब एक टॉप पे कोई पॉइंट होता है, टॉप से फिर सप्लाई होता है, ठीक है, और नीचे जो डाउन बॉटम होता है वहां से फिर आपका क्या होता है, डिमांड, ये आपका डिमांड होता है, ठीक है, डिमांड जोन, नीचे से ये समय आपका डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि सप्लाई नहीं है, यानी प्राइस मजीद नीचे नहीं आएगी, प्राइस मजीद सेल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका इतना लो वॉल्यूम आ जाता है, या तो डेड वॉल्यूम या फिर कोई ऐसा वॉल्यूम जो 2 प्रीवियस कैंडल्स थे उनसे इनका वॉल्यूम छोटा आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताना क्या है, बताना मैंने ये है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई वॉल्यूम, कोई लेवल, ठीक है, H1 का, H4 का, कोई भी लेवल आप ले लें, M15 का, ठीक है, कोई भी आपके पास ये एक लेवल है। अभी इस लेवल पे जैसे ही आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया, मैं क्या कह रही हूँ बात को समझे, यहाँ पे आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला, आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार, कोई शेक आउट कैंडल, मॉर्निंग स्टार, कोई भी आपको, वो तो मॉर्निंग स्टार, शेक आउट कैंडल वो तो वैसे टेस्ट है, ये जो आपके पास साइन है क्लाइमेटिक एक्शन, तो मैं ये कह रही थी कि जो भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाता है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, जिधर आपको कोई हाई वॉल्यूम के साथ जो है जो भी इसके कंडीशंस है, लाइक क्लाइमेटिक एक्शन, वार्षिक आउट कैंडल, टू रिवर्सल, उनके जो भी कंडीशंस है उन सारे कंडीशन समेत आपको कोई साइन, अच्छा सा साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल गया, आपकी जो ट्रेड होगी वो इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो जैसे कि आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार, शेक आउट कैंडल, मॉर्निंग स्टार, 2 बार रिवर्सल, या फिर अगर आप एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को भी ट्रेड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रेड करना है, जो भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बेस पे आप एंट्री ले रहे हैं, आपकी एंट्री जो है नो सप्लाई कैंडल की बेस पे सिर्फ नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ नो सप्लाई कैंडल को देखकर आपने एंट्री नहीं लेनी है, आपकी जो एंट्री होगी वो बाकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ जिनको आप वेल ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है उसके बेसिस पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। ये सिर्फ कंफर्मेशन देता है आपको, यानी अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा सा साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया है, उसके बाद प्राइस जो है थोड़ा सा रेंज करती है, यहाँ पे जब आपको वो ऐसी कैंडल दे देती है, छोटा सा उसका स्प्रेड होता है और छोटा सा उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, बिल्कुल डेड वॉल्यूम, या तो अगर बड़ा भी होगा तो इतना, मतलब वो इतना होगा कि वो उससे जो पिछले 2 कैंडल्स का वॉल्यूम है उनसे छोटा ही होगा, ठीक है। तो ऐसी कैंडल जब आपको मिल जाती है वो सिर्फ आपको ये साइन दे रही होती है कि अब मजीद यहाँ से सेल नहीं होगा, यानी मजीद यहाँ पे सप्लाई नहीं है। सप्लाई कब होती है, टॉप से होती है ना, यानी ये कोई टॉप पॉइंट नहीं है, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है, इसके बाद टॉप पॉइंट्स और आने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आपको ये कंफर्मेशन देता है कि प्राइस यहाँ से मजीद नीचे नहीं जाएगी, यानी यहाँ की ये जो ट्रेड ये बिल्कुल वैलिड है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये तो मैंने यहाँ पे अगर कोई आपको वो क्लाइमेटिक एक्शन सॉरी आपको कोई शेक आउट कैंडल मिल जाती है जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई, ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऑलरेडी लिक्विडिटी वो ले चुकी है, ठीक है। ये जो कैंडल आपके पास शेक आउट कैंडल लगती है ना, ये असल में लिक्विडिटी अंटिंग कैंडल होती है, ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब ये भी अगर लग गई और फिर उसके बाद जो है प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है इसको इसकी कंडीशन यानी पूरे है, यानी जो क्लाइमेट के एक्शन बात सॉरी शेक आउट कैंडल है उसका हाई वॉल्यूम है और उसका ब्रेकआउट जो है लो वॉल्यूम के साथ हो गया है, यहाँ पे प्राइस ने रेंज किया और आपको कौन सी कैंडल दे दी, आपको नो सप्लाई कैंडल दे दी। तो अभी ये आपको कंफर्म कर रही है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, और ये आपको कंफर्म कब करती है कि जब इस ये जो आपकी सप्लाई कैंडल होती है इसका हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, इसका हाई जब ब्रेक हो जाए, ग्रीन कैंडल इसका हाई जब ब्रेक करेगी तो वो आपको कंफर्म कर रही होती है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है। जब इसका हाई ब्रेक हो जाए तो वो आपको कंफर्म करती है कि प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। या तो अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मिला है, ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ लाइक क्लाइमेटिक एक्शन बार शेकआउट कैंडल 2 बार रिवर्सल या फिर अपवर्ड रिवर्सल जो भी है, ठीक है, कोई भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मिला है, आपको डायरेक्ट क्या मिल गया है, आपको डायरेक्ट नो सप्लाई कैंडल मिल गया। जब आपको डायरेक्ट नो सप्लाई कैंडल मिल जाता है ना, तो फिर असल में आप वेट करें। अभी जब आपको नो सप्लाई कैंडल मिल गई है, अभी क्या होना है, ये नो सप्लाई कैंडल आपकी ऐसी होगी, ठीक है, टाइनी सी बिल्कुल। जब आपको नो सप्लाई कैंडल मिल जाती है उसके कंडीशंस भी पूरे होते हैं, यानी कंडीशंस उसके क्या है, ये देखो ये आपकी नो सप्लाई कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल टाइनी से होगा और उससे जो पहले कैंडल्स होंगे उनसे छोटा होगा, ठीक है, उनसे पहले कैंडल्स जो भी है उनसे छोटा होगा, और इसका हाई ब्रेक हो जाए, इसका हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, फिर आप वेट करें। अभी प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा रेंज करेगी और यहाँ पे आपको अगेन साइन ऑफ स्ट्रेंथ देगी, ठीक है। कोई भी आपको जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ या तो आपके पास शेकआउट कैंडल हो या फिर आपके पास जो है 2 बार रिवर्सल हो या क्लाइमेटिक एक्शन बार, कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बस मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपके पास नो सप्लाई कैंडल होती है, ये यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है कि ये या तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ से पहले बनती है या साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद बनती है, ठीक है। अगर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला है उसके बाद ये कैंडल मिल गई तो वो आपको कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस के ऊपर ही जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले कौन सी कैंडल मिल गई है, आपकी जो भी नो सप्लाई कैंडल है वो आपको पहले मिल गई है और आपने क्या किया, मतलब आपने वेट कर दिया, अभी आपने ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, जो जहां से फिर आप अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास नो सप्लाई कैंडल, इसको आप ट्रेड करें ना करें, लेकिन आपको इसलिए बताना था ताकि आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लास में कभी और बाद में कोई नाम लूँ नो सप्लाई कैंडल तो आप लोगों को पता हो कि ये है क्या, ठीक है, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाता है। ये लास्ट टॉपिक था आज का। कुछ एग्जांपल्स हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। ये वैसे आप पोस्ट पहले से ही अपनी जो भी लेवल से जिस टाइम फ्रेम को भी आप ट्रेड करते हैं ना उसके लेवल पहले से ही मार्क करके रख ले, ठीक है, जो बेस्ट लेवल्स है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखे हुए, ये H4 का है, ये H1 का, ये भी H1 का M15 M15, ठीक है। तो हाँ ऐसे अपने लेवल जो है वो मार्क करके रख ले। अभी ज़रा मैं जाती हूँ M1 पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें प्राइस अगर जितनी दफ़ा भी आपके इस लेवल से टकराएगी ना, जो भी आपका लेवल होगा जितनी दफ़ा भी फिर टकराए, अगर आपको बेस्ट साइन, एक तो ये आपके पास कंफर्मेशन है कि वो लेवल से टकराई है, ठीक है, आपके किसी लेवल से टकराती है और फिर वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे VSC साइन भी दे देता है, ठीक है। VSC के साइन आपको मिल गए तो फिर आपने ये नहीं देखना है कि प्राइस इतनी दफ़ा टकराई है तो नहीं इस दफ़ा ये होगा, ठीक है। आपको 2 कन्फर्मेशन मिल रही है ना, और एक अगर आप पिप ड्रॉ करते हैं ना वहाँ पे आप देखते हैं डिमांड जोन में सॉरी आपके पास जो है प्रीमियम जोन में है या फिर डिस्काउंट जोन में है प्राइस, ठीक है। तो आपने वो वाली कन्फर्मेशन भी ले ली तो फिर तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी और भी आई हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखना क्या है, हम लोगों ने देखना है नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक जोन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ M5 पे अगर मैं जाऊँ, ये मैंने किसको 15 का जोन है, ये आप ज़रा चेक करें। तो यहाँ पे आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, ये हाई वॉल्यूम है। मैं जाती हूँ M1 पे अगेन,
वहीं पे जा रही हूँ, ठीक है। ये आपको एक हाई वॉल्यूम दिख लिया, M15 पे भी हाई वॉल्यूम है, ये वाला हाई वॉल्यूम था, ठीक है। M5 पे आपको हाई वॉल्यूम यहीं पे मिला था, किधर गया, ये आपका हाई वॉल्यूम है, ठीक है। और इसकी बिग स्प्रेड कैंडल भी है, यानी आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार के आपने जो भी आपके ट्रिगर लाइन थे वो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये जब आपने ट्रिगर लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी हम लोगों ने क्या देखना है, नो सप्लाई कैंडल ही दिखनी ना। लेकिन हमारी जो एंट्री है वो किसकी बेसिस पे होगी, इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की बेसिस पे होगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखना क्या है, अभी मैं गई M1 पे, ठीक है। मुझे कहीं पे भी ये कन्फर्मेशन मिल जाए ना, किसकी कन्फर्मेशन, अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया था ना, नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। तो वो असल में हमें क्या बता रही थी कि हम लोग अपने जो भी हमारा लेवल है उसमें सही जा रहे हैं, ठीक है, यानी प्राइस ने यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो आप ज़रा, ये हमारा लेवल था, ठीक है, ये हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार के ट्रिगर लाइन्स थे, ठीक है। हमें चूँकि हम लोग M1 पे आ गए तो इसीलिए आपको इतनी सारा जो है एरिया आपको दिख रहा है। तो ये जब यहाँ पे शो हो गई, अभी आपने सबसे पहले क्या देखना है इसका, देखो मैंने कहा था ना कि आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी कैंडल होगी जिसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम ज़रा चेक करें, वॉल्यूम इसका बड़ा आ रहा है, ठीक है। यानी मैंने कहा था कि जो इससे पहले 2 कैंडल्स होंगे उनसे छोटा है ये इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम तो छोटा बड़ा आ रहा है। तो अब ये हमारी वो क्या नाम है, नो सप्लाई कैंडल नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये ऐसी कैंडल होती है, यहाँ पे इस कैंडल को आप ज़रा नोट करें, ठीक है। छोटी सी कैंडल और इसका ज़रा वॉल्यूम देखिए, प्रीवियस जो 2 कैंडल्स होंगे उनसे ये छोटा होगा, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये ज़रा चेक करें, ठीक है। तो ये जो आपकी कैंडल है, अभी देखो यहाँ पे कोई लेवल है, यहाँ पे अगर कोई लेवल मार्क नहीं है तो आप जाए, यहाँ पे कोई लेवल देखिए, यहाँ पे आपको कोई लेवल मिल रहा है। M5 पे जाए, वहाँ पे कहीं और आपको कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार इस एरिया में मिल रहा है। तो अगर है तो फिर आपको ये कंफर्मेशन दे रही कि यहाँ से आपका बाय है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने यहाँ से बाय नहीं करना है, ठीक है। सो है तो वैसे ये कौन सी, नो सप्लाई कैंडल, जो आपको ये बता रही है कि यहाँ से अगेन मज़ीद नीचे प्राइस ने नहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर ही गई है, ठीक है। आपने आपने आपकी कन्फर्मेशन कहाँ पे होगी, आपने वॉल्यूम को देखा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो उससे पहले 2 कैंडल्स से छोटा आ रही है, यहाँ पे आप जरा चेक करिए, इसी कैंडल पे आपके जो 2 वॉल्यूम्स है वो उनसे छोटा आ रहा है ना। तो यही आपकी कौन सी कैंडल है, दिस इज़ योर नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। सो 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं अपना सेशन। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास एक क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है, देखिए आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। ये इसका सेकंड, सॉरी ये आप इसके ट्रिगर लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको आई वॉल्यूम मिला है, यानी ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था कि क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद जो भी कैंडल बनेगी बाय की, उसका वॉल्यूम हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हाई है तो नो प्रॉब्लम। ये आपको क्या दे रही है यहाँ पे, जब आपको ये आपकी जो कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये जिसका जो वॉल्यूम है बिल्कुल टाइनी सा है, ठीक है। तो या तो ये वाली भी है, ठीक है, ये भी आपकी बिल्कुल टाइनी सी कैंडल होगी और उसका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा। इसके वॉल्यूम्स को ज़रा चेक करें, चाहे ये है चाहे फिर ये वाली कैंडल है, ये किधर गई, ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों जो कैंडल्स है ये आपके पास बिल्कुल टाइनी वॉल्यूम्स के साथ आपको शो हो रही है, और छोटी कैंडल्स भी है। यह आपकी कौन सी कैंडल्स है, नो सप्लाई कैंडल है, जो आपको कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस ने इस लेवल से नीचे नहीं जाना है, प्राइस ने इस लेवल से ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो आप उसके बाद जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल को, ठीक है, जितना भी आप ट्रेड करना चाहें, ठीक है। देखो अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस ये जो टाइनी कैंडल आपको मिल जाती है, यानी आपकी जो भी नो सप्लाई कैंडल होती है, इसकी बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेना है। आपने सबसे पहले जो है किसी और साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखना है, कोई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया तो ट्रेड कर ले, नहीं मिला तो ना करें। या तो अगर आपको ये जो टाइनी कैंडल है यानी आपकी नो सप्लाई कैंडल है वो आपको फर्स्ट में ही मिल चुकी है, आपके पास कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ उससे पहले नहीं बना था, फिर आप उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ का वेट करिए, उसके बाद आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें।